तो स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों आज समाकलन स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि समाकलन क्या होता है, हम कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो समाकलन की बात करें, समाकलन बेसिकली अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, सही है भाई। प्रति अवकलज इज कॉल्ड समाकलन। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई भी d/dx है, क्या है, किसी भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन हो सकता है, मान लो हमारा f(x) है। अगर इसका मैं बात करूं, ये है अवकलन, ठीक। समाकलन अवकलन का ही उल्टा होता है। अगर हम इसका समाकलन कर दें तो समाकलन को हम किस तरीके से कह सकते हैं, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब इसका उल्टा। अगर हम इसका उल्टे की बात करें, समाकलन के निशान को इस निशान से हम डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो कोई इसका ही मान है, इसका ही कोई मान है, तो बेसिकली अभी मैंने बताया अब जो अवकलन होता है उसके उल्टे को हम समाकलन कहते हैं। हम दिखाते किस चीज से हैं, जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन हमारे पास है f(x), जिसके सापेक्ष करते हैं उसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो कोई हमारा ये फंक्शन x में है, तो x वेरिएबल है, x चर है, तो चर के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। और बेसिकली देखो बिना फॉर्मूले के तो कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूले याद है, बड़े अच्छे से डिराइव कर सकते हो इसकी प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो देखो मैं इसके फॉर्मूलों की बात करता हूँ। फॉर्मूले लिखते हैं कुछ। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, सबसे देखो धीरे धीरे करते चलना, जरूरी ना कि एक साथ ही सारे फॉर्मूले रटोगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप है। जैसे मैं बात करूं, पहली एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। उसमें नॉर्मली हद से हद आप 10 से 7-8 फॉर्मूले याद रखोगे तो भी चल जाएगा। जैसे मान लो मेन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है हमारा x की पावर n में, x की पावर n का हमें अवकलन समाकलन करना है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका समाकलन क्या होता है, जैसे यहाँ पावर n है, पावर एक ही बढ़ जाएगी, मतलब एक पावर ऐड कर देंगे बटे में, यही पावर हम लिखेंगे, जो पावर ऊपर लिखी हुई है वही पावर हम अपॉन में लिखते हैं बटे में। और प्लस कोई भी कांस्टेंट मतलब नेतांक हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो अगर सपोज करो, मैं साथ के साथ एग्जांपल देता बताया चलूंगा। जैसे मान लो x की पावर 3 है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, कुछ नहीं करना, एक पावर प्लस करनी है, मतलब इसमें n में एक पावर जोड़नी है। नहीं हमें n थोड़ी पता है यहाँ n क्या है, पर यहाँ तो पता है ना n क्या है, यहाँ पर 3 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 1, 3 + 1 कितना 4, बटे में वही पावर लिख दो 4 और प्लस c, इसका समाकलन होगा। बात समझ में आ रही है। देखो और अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नंबर 2। सपोज करो हमें e की पावर x का करना है इंटीग्रेशन, हमें e की पावर x करना है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगा और प्लस में उसका c हमारा इस तरीके से यहाँ पर होगा। अगर मैं बच्चों बात करता हूँ 1/x की, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का, देखो हम आपने log x का अवकलन पढ़ा होगा, 1/x मतलब log x का अवकलन 1/x होता है। बस यहाँ पर उल्टा कर दो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, log x आपका, ठीक है ना। तो इसका log x होगा। ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं बच्चे। तीसरा चौथा मैं गिनती के 7 से 8 फॉर्मूले बताऊंगा, फिर आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं साइन की, साइन x का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोस x, माइनस का कोस x प्लस c, प्लस c तो सभी में, मतलब एक कांस्टेंट होता है हम जिसमें ऐड करते हैं हम। अगर मैं बात करूं बच्चों कोस की, कोस x, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका साइन x प्लस c। अगर मैं बात करूं sec स्क्वायर x, ये बच्चों होता है इसका tan x प्लस c। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर आपका क्या ले लो, cosec स्क्वायर x dx, इसका क्या हो जाएगा, cosec किसका उल्टा, मतलब cosec जिसका अवकलन है कोट का है, तो इसका कोट हो जाएगा पर माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में, प्लस से। अरे पल्ले पड़ा है ना कुछ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, एक फॉर्मूला होता है हमारा tan x इंटू sec x dx। ये बच्चों sec x का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, sec x का, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं।
अब जैसे देखो फॉर्मूले आते रहेंगे, बाकी हम इस तरीके से लिखते जाएंगे, बाकी आप पहले एक्सरसाइज बड़े आराम से इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो समाकलन करने की अलग अलग विधि है, जैसे नॉर्मल मेथड से आप इनके फॉर्मूले को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, पर इसमें कुछ क्वेश्चन हमें निरीक्षण विधि से करने हैं, तृतीय अवकलज निरीक्षण विधि। देखो भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 है, स्टार्ट करते हैं। तृतीय अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है आपको। किससे करना है? निरीक्षण विधि से। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है हमारी आंखों के सामने है। साइन 2x है, कोस 3x है, e की पावर 2x है, अरे ax प्लस b की पावर 2 है। बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन है, मैं आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक आपको खुद भी बना के देखना है। मैं जरूरी ना आपको सारे ही क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, बस आपको सिखाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, इन प्रॉब्लम को मैं आपको निरीक्षण विधि से करके दिखाऊंगा, ठीक। बच्चों निरीक्षण विधि क्या होती है? इसके लिए आपको अवकलन आना चाहिए, पर ये पता होना चाहिए कि किसका अवकलन है। बस बल्ले बल्ले, फिर तो क्या बल्ले बल्ले। देखो करके देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है साइन 2x, हमें ये पता है साइन किसका होगा है, हमें पता कोस का अवकलन है ये क्या साइन। तो इसे ना लेने के बाद हमें उल्टा लेकर चलना है, मतलब d/dx किसका लेकर चलना है? cos x का, इसका उल्टा। पर x की जगह तो 2x लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ चल नहीं रहा, मार कर इसे लेते हैं। देखो हमें इसका पता, मतलब ये इसका अवकलन है। अगर मैं इसका क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा इधर लिखते हैं भाई इसे। जैसे मान लो d/dx किसका? cos 2x का क्या होता है? अवकलन। इसका होएगा बच्चों sin x, क्या होगा? sin 2x। परंतु चैन रूल से भी कोस का तो माइनस में होगा है ना, कोस का किस में होगा? माइनस में। और चैन रूल के अनुसार इस 2x का भी करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा? 2। कुल मिलाकर बात ये है, अगर मैं बात करूं d/dx किसका? cos 2x, ठीक। ये कितना आ गया हमारे यहाँ पर? ये 2 तो शुरू में आ जाएगा, यानी माइनस के 2 साइन, क्योंकि थीटा में नहीं है बच्चों ये, मतलब इस पूरे की मल्टीप्लाई में। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, थीटा अलग है, थीटा की जगह 2x है। देखो ये आ गया हमारा, इतनी बात समझ में आ रही है। पर बच्चों हमें तो साइन x का तृतीय अवकलन मतलब समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन के लिए यहाँ पर dx आना जरूरी है, तो ये जो बटे में dx यहाँ गुणा में ले जा सकूँ मैं। कुल मिलाकर बात हमें ये करनी है, साइन 2x के साथ में dx चाहिए, साइन 2x के साथ में क्या चाहिए? dx। बाकी यहाँ पे माइनस का 2 है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा इस वाले के, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2, और यहाँ पे क्या है? cos 2x। पर बच्चों क्या रहेगा? d रहेगा, d के साथ में ही लगा दो इस तरीके से, ये कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। देखो समाकलन करेंगे, समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन होता है -1/2। देखो अगर कांस्टेंट है इसे तो हम बाहर निकाल देंगे, इस कांस्टेंट को तो बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट का मतलब गुणांक, कोई भी नंबर है माइनस प्लस उसे बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ हम रखेंगे जिसमें x होता है, मतलब cos 2x, ठीक है ना। ओहो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये ब्रैकेट है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन किसका? साइन 2x dx। बच्चों ये ज्ञात करना हमें, मतलब इंटीग्रेशन ये उल्टे करना, मतलब कुल मिलाकर बात ये है, जब किसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें d हट जाता है, d से इंटीग्रेशन का निशान कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये बचेगा माइनस का 1/2 कितना? cos 2x। अगर जब भी इंटीग्रेशन का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इधर हम ऐसे लिखेंगे, इधर तो हम तो इसका ही मान निकालना है ना भाई, हमें इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है, ये इसका इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये इसका आंसर है, आप सीधा करके लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, जैसे ये है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक इसके जैसी है बच्चों, ठीक इसके जैसी है, पर उल्टा लेकर चलना है। कोस किसका होगा है? देखो भाई हमें पता है साइन का, भाई अगर मैं d/dx की बात करूं किसका? साइन का, पर साइन की जगह कितना? 3x लिखना, इसका ये अवकलन हो गया है। क्या अवकलन होगा? कोस, मतलब cos 3x। पर इस 3x का क्या करेंगे? तो 3 की गुणा ही कर लो ना,
भाई इस 3x का भी तो 3 ही होगा, तो 3 यहाँ पे लिख लिया मैंने। हमें तो कुल मिला के इसका मान निकालना, मतलब इसके साथ में dx होना चाहिए, तो इस dx की इधर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ गुणा में तो सामने बटे में आएगा, मतलब 1/3 sin 3x, और यहाँ पर d, ये ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से। यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों cos 3x, और यहाँ dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो 1/3 को बाहर लिख सकूँ, d sin 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x dx। कोई दिक्कत बच्चों? हमें इसका ही तो इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब प्रति अवकलन समाकलन ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि चल रही है, उल्टा करके चल रहे हैं एक साथ ही। अब यहाँ से केवल d हट जाएगा, इंटीग्रेशन से ये बचेगा 1/3, और ये क्या है बच्चों sin 3x, और प्लस आपका c इंटीग्रेशन ऑफ cos, यहाँ पे 3x है और यहाँ आएगा dx। कोई आपत्ति? ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। आप सीधा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे इसका कर लो भाई, e की पावर में जो रहा उसका e की पावर में वही रहा। कहने का मतलब ये है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, चलो दूसरे पेन से करते हैं इसे। अगर मैं बात करूं d/dx किसका, इसी का ही, e की पावर x का, तो e की पावर x ही होगा है। अगर मैं इसका निकालूं तो e की पावर कितना आएगा, वही आएगा जो है, मतलब e की पावर 2x का 2x। अगर 2x का भी अवकलन करेंगे तो उसका 2 आएगा, गुणा में लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। भाई हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इधर गुणा कर दोगे, ये सामने 2 है तो 1/2 आएगा, और d में क्या है, e की पावर 2x, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। dx की इधर गुणा आ जाएगी, तो e की पावर 2x dx। मैंने क्या करा यहाँ पर, ये जो सामने 2 है इसके अकाउंट में लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ले लेंगे, d e की पावर 2x, ठीक है भाई, और इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। अगर मैं बात करूं इसका, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर कितना 2x और प्लस c, और ये हमारा e की पावर x का 2x का dx। इस तरीके से इंटीग्रेशन निकल चुका है। इसे आप सीधा करके लिख सकते हो बड़े आराम से। समझ में तो आ रही है बात, ना आ रही, ठीक है ना। ध्यान से देखो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम रहेगी, मैं उसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। देखो भाई ध्यान से देखो, अब ये है, एक चीज ध्यान रखना, अवकलन मतलब अवकलन हो डिक्रीज करना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज में लगातार कमी करना ही क्या कहलाता है, अवकलन। पर किसी चीज में लगातार वृद्धि करना, लगातार वृद्धि करना ही क्या कहलावा, इंटीग्रेशन समाकलन कहलाता है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब हम क्या लेके चल रहे, प्रति अवकलन, मतलब इसमें निरीक्षण विधि में अवकलन लेके चल रही, मतलब ये किसका अवकलन हुआ होगा। ये 2 पावर है, पावर एक, मतलब कहने का मतलब है अवकलन में बच्चों 1 पावर घट जा है और समाकलन में 1 पावर बढ़ जा है। तो हम तो अवकलन लेके चल रहे हैं ना, तो इसकी पावर 3 रही होगी। पावर यहाँ पर 2 तो पहले 3 रही होगी, जब तो पावर का ही तो अवकलन खड़ा होगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ax प्लस b घात 3 लेके चलेंगे, और इसका हम d/dx करेंगे। मतलब क्या करेंगे, अवकलन कर दो। अगर मैं करूं तो 3, एक घात तक गुणा में आ जाए, पहले घात का करें ना, ax प्लस b की घात कितनी, 2, पावर 1 कम हो जाएगी। फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, श्रृंखला नियम कहता है आप जिसका आपने पावर का करा उसका भी करो अवकलन। ax प्लस b का अवकलन करेंगे तो ax का कितना हो जाएगा a, और b का f का होएगा 0। भी ax का a होगा क्योंकि x का 1 होगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे a आएगा, 3a आ जाएगा। पर 3a इधर ले आओ बटे में, मतलब 3a यहाँ पे अपॉन में ला सकते हैं, और इधर यहाँ पे d बचेगा, और ब्रैकेट में ax प्लस b की होल पावर 3, होल पावर 3 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, ax प्लस b की होल स्क्वायर 2, और ये जो dx है यहाँ गुणा में ले जाते हैं हम। यही तरीका है ना करने का है भाई। अब वही करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 dx प्लस b की पावर होल 3, यहाँ पर इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर 2 और dx। भाई वही लेकर आ रहे हैं जिसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका ही तो करना है, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3
इसका डी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 और प्लस आपका सी कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन किसका, ए एक्स प्लस बी की होल स्क्वायर होल पावर 2 या होल स्क्वायर कह सकते हैं इस तरीके से। बच्चों आप इसे सीधा करके भी लिख सकते हो, इसे इधर, कोई दिक्कत वाली या आपत्ति वाली तो कोई बात है नहीं। तो इस तरीके से आप निरीक्षण विधि परफॉर्म कर सकते हैं। अब साधारण विधि से करेंगे, थोड़ा आपको सीखने की आवश्यकता है। हाँ भाई देखो, ये देखो नॉर्मल मेथड है, हम यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से नॉर्मल मेथड से हम करेंगे समाकलन। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, हमें समाकलन करना है इसका। तो समाकलन के लिए वही जो उनसे मैंने 3-4 आपको 7-8 फॉर्मूले बताए हैं, उनके अलावा पहली एक्सरसाइज से कहीं बाहर नहीं आने का है। पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ। एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर फंक्शन मतलब फंक्शन का कहने का मतलब फंक्शन 2 या 2 से अधिक भागों में बटा हुआ है, तो क्या करेंगे, उसका अलग अलग मतलब x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए ही बताऊंगा। जैसे ध्यान रखो, ये अगर मान लो 2 फंक्शन है, एक अलग होगा ये अलग होगा, प्लस माइनस में जितने में टूटेगा वो अलग अलग फंक्शन कहलाएगा। तो कह सकते हैं अगर जो भी संख्या या गुणांक रहेगा उसे हम बाहर ले लेंगे, फिर बगल में जो चिपका रहेगा इस तरीके से कोई भी नंबर चिपका रह सकता है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, जैसे 4 है, हमने 4 बाहर ले लिया, हम उसे ही रोकेंगे अंदर जिसमें x होगा। अगर मैं बात करूँ e की पावर 3x dx, अगर बीच में बच्चों प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 है dx। बच्चों इस ध्यान रखना 1 भी x का ही काम करेगा। 1 का जो अवकलन हो 1 का जो समाकलन होता है, 1 का समाकलन x होगा है, रट लो, ठीक है। और क्या करोगे, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं e की पावर x का इंटीग्रेशन करूँ, e की पावर x ही होगा है। पर बच्चों एक विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x का कोई भी गुणांक है, x का कुछ भी गुणांक है, तो वहाँ आपके बटे में आ जाएगा इस तरीके से। x का गुणांक कितना 3, तो 3 अपॉन में ले लो। यहाँ पे ध्यान रखना e की पावर x का e की पावर x होगा, हम मना ना करें, पर यहाँ पे गुणांक जो भी हो अपॉन में लिखा आएगा। प्लस 1 का क्या होता है x, और प्लस आप क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट। समझ में आ गई बात, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। अब आगे देखो 7वां क्वेश्चन है, इसे कैसे करोगे भी देखो। पहली बात तो अगर अंदर नॉर्मल हमारा बहुपद है उसे आप हल भी कर सकते हो। जैसे ये है x की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 1 में करूँगा तो x स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। पर इसका अवकलन तो अलग हो जाएगा, बीच में माइनस लिखेंगे। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ बच्चों x स्क्वायर और नीचे भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 1 ही बचेगा हमारा। क्या बचेगा, 1। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब x की पावर n के तरियो करेंगे, x की पावर n इंटीग्रेशन में x की पावर n मतलब एक पावर फालतू हो जा, एक पावर प्लस हो जाएगी अपॉन में वही पावर। तो यहाँ 2 पावर है, तो x की पावर 2 की जगह 1 क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा है मतलब 2 मतलब 3 अपॉन में 3 पावर आएगी माइनस 1 का क्या होगा x और प्लस c। देखो भाई 8वां क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको वही क्वेश्चन परफॉर्म कराऊंगा जिसे आप मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे को थोड़ा अजीब लग सकता है। बाकी 9वां क्वेश्चन इतना सिंपल है, जैसे पहला क्वेश्चन करा ना सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। एक बार कोशिश करके देखना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे हमने सुना है ना मोटू पतलू से, और वैसे भी डेली लाइफ में। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ 3 भागों में हमारा फंक्शन बटा हुआ है, और मैंने बताया जितने भागों में रहेगा उतने ही भागों में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कांस्टेंट गुणांक है तो इसे तो बाहर ले लेंगे, ए कांस्टेंट का काम करेगा मतलब गुणांक का, अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसके सापेक्ष करें उसे अंदर वही लेना है। प्लस दूसरा पद यहाँ पर बी एक्स है, तो बी को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स का डी एक्स प्लस सी, मतलब सी ये एक द्विघात बहुपद है बच्चे। अगर मैं सी को बाहर लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1, तो सी की गुणा में 1 तो उपस्थित होगा ही, सी की गुणा में 1 तो उपस्थित होगा। कर लो यहाँ पे, तो ए एक्स की घात 1 पावर प्लस हो जाएगी बटे में वही पावर प्लस बी। अब यहाँ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 बटे में 2, नहीं 1 पावर है, 1 में 1 जोड़कर तो 2 ही तो आएगा, और प्लस सी एक्स और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पे पहले से सी है तो आप कांस्टेंट C1 लिख सकते हैं, पहले से सी उपस्थित है आप C1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो जैसे 10वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
जरूरी ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अंदर। अब जैसे मैं यहाँ पर देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, पहले फॉर्मूला ओपन कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, अंडर रूट का स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर की जगह 1/x है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और माइनस 2ab, ए की जगह ए है और बी की जगह 1/x है। ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि dx हमें पूरे का ही करना है इंटीग्रेशन। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब देखो 1 2 3 फंक्शन बन गए। x को अलग लिख सकते हैं हम dx में, प्लस इंटीग्रेशन 1/x को अलग लिख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ 2 है, कुछ नहीं बचा तो 1 ना, 1 तो फिर भी है, कोई आपत्ति थोड़ी है इसमें। अब यहाँ पे आपको ये जानना है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों x का क्या होगा, x² प्लस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है 1/x जहाँ भी दिख जा log x, ठोक दो log x माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखो ये 2 है, x का क्या 1 का क्या होगा x और प्लस c, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना आसान। अब जैसे ये है b ऊपर और नीचे परिमेय फंक्शन है, अब ध्यान से इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन में यहाँ लिखूँ x³ है प्लस 5x² है प्लस -4 है अपॉन में x² है dx, तो इसकी जैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। अब मैं त्रिकोणमिति फंक्शन डिराइव करके दिखाऊंगा, अलजेब्रा का लास्ट है क्वेश्चन। अब बच्चों जितने फंक्शन है ऊपर, मतलब जितने पदों में बटा हुआ है उतने पद में हम हर जो बटे में संख्या रहती है, कुछ भी हो बटे में, उसे अलग अलग बटे में हम रख सकते हैं, मतलब सबको बराबर बराबर बांट सकें। इसके बटे में रखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो x³ बटे में x² रखेंगे प्लस 5, अब यहाँ x² के बटे में x² ही रखा जाएगा, -4/x², यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरीके से dx। अब एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर यहाँ पावर 2 पावर खत्म हो जाएंगी तो सीधी a की पावर बची, dx अलग अलग पद का कर रहा हूँ मैं, इस 5 को बाहर ले लेंगे, भाई x² से था x² खत्म, 1 बचा, -4, ये 4 बचेगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मैं बात करूँ 1/x² है, भाई हमें ये पता है 1/x का log x होगा, पर स्क्वायर का log x थोड़ी होगा है, यही जानना बस। अगर पावर 1 से ज़्यादा है नीचे तो उस पावर को ऊपर ले जाओ, तो उस x की पावर माइनस करके लिख लें जो पावर होगी। अब यहाँ पर बटे में 2 है तो x की पावर -2 करके लिख सकें इस तरीके से इसे, ध्यान से देखो तो अब कलन हो जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ देखो इसे, अब x का क्या होगा, x²/2 प्लस 5, 1 का क्या होगा, x होगा तो x -4। अब एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर मैं x की पावर n के तरीके कैसे करूँगा, माइनस के 2 हैं तो +1 करना है पावर में। अब पावर ये पूरी है तो इस पावर को बटे में भी तो लिखूंगा, -2 + 1 और प्लस c, एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर, x²/2 प्लस के 5x है। अब ध्यान से देखो यहाँ तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये बच्चों 4 है, ऊपर माइनस की पावर 1 बचेगी ना x की, उसे हम नीचे लेंगे तो पावर आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्लस c। आई होप कि क्वेश्चन समझ। देखो भाई अगर मैं बात करूं बच्चों 16 और 17वां क्वेश्चन 16 के जैसे ही है, मैं बच्चों सेम क्वेश्चन नहीं करा रहा, मतलब एक जैसे, ये मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ क्योंकि लगभग बोर्ड नज़दीक है, बोर्ड क्या अब नज़दीक ही मानो। कुल मिलाकर बात ये है, मैं आपका इस तरीके से आपकी तैयारी इस तरीके से कराऊंगा ताकि आपको, मेरा उद्देश्य सिखाना केवल आपको, आप प्रैक्टिस कर सकते हो गहराई के क्वेश्चन, ना हो तो डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब जैसे 16वां क्वेश्चन है 1 2 3 पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखो नॉर्मल फंक्शन है, त्रिकोणमिति फंक्शन है, e की पावर x वाला भी है, तो इसमें तीनों आके कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूँ e की पावर 2x है, 2 को बाहर ले लो x और dx, -3 है, 3 बच्चे कोई भी गुणांक है उसे बाहर ले लो, हमें उसको रखना है अंदर जिसमें x हो, कुल मिलाकर बात ये है, प्लस e की पावर x और dx। देखो होने वाला है यहाँ पे
अगर x की बात करूं पावर 1 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2, मतलब बटे में वही पावर आएगी, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 -3। कोस का क्या होगा बच्चों, मैंने अभी लिख के बताया था थोड़ी देर पहले, कोस का होगा साइन प्लस का, ध्यान रखना इस चीज़ का, कोस का क्या होगा साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होगा प्लस सी। बस यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ठीक इसके जैसा क्वेश्चन 16वां है, 17वां सेम ही है, बस यहाँ कोस की जगह साइन दे रखा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है मैंने बता रखा सिंपलीफाई करने के, सिंपलीफाई नाम की भी कोई चीज़ होगा है ना, कर लो, जरूरी है एक साथ ही समाकलन नहीं करोगे, अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, जब आप इसमें गुणा करोगे तो आएगा sec x tan x। बच्चों दोनों के इंटीग्रेशन बता रखे हैं, मैं इंटीग्रेशन का निशान ही अलग लगा रहा हूँ, यहाँ पर dx गुणा करनी है dx, कहने का मतलब मैंने गुणा भी कर दी, इसमें गुणा करी तो sec स्क्वायर एक्स आएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन भी बांट रहे हैं हम इनका, अलग अलग क्या बांट रहे हैं इंटीग्रेशन। अब एक चीज समझने की है यहाँ पर, क्या समझने की है, थोड़ी देर पहले बताया sec स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन हो गया, tan का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ये हो गया tan x का, अब बात समझ में आ रहा है, प्लस ये किसका होगा sec का, और प्लस यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जैसे 19वां क्वेश्चन है, देख बच्चों 19वीं जो क्वेश्चन है एक प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे हम, ऊपर क्या है sec स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है cosec स्क्वायर एक्स, क्या करोगे, जब भी इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम देखें साइन कोस में तोड़ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर मैं इसे साइन कोस में तोड़ूं 1/cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन का निशान है 1 क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। एक चीज ध्यान रखना, जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है गुणा में, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साइन बटे कोस आ जाएगा, पर स्क्वायर में है इंटीग्रेशन ही आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे बच्चों। अगर मैं बात करूँ साइन बटे कोस क्या होता है हमारा tan होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, मतलब ये होगा हमारा tan स्क्वायर एक्स, पर हमें tan x का इंटीग्रेशन, tan x का ना, tan x का भी मैंने बताना, तो tan स्क्वायर एक्स का थोड़ी हो जाएगा। हमने एक सरब समीका पढ़ रखी है, सरब समीका क्या होगा, अगर मैं सरब समीका की बात करूं बच्चों, हम जानते हैं जो sec स्क्वायर एक्स या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर होगा। त्रिकोणमितीय सरब समीकरण 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर सपोज करो मुझे tan का मान निकालना है सर, तो tan को इधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ, तो tan किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे इसी चीज को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, यहाँ x लिखना मैंने थीटा में बताए फॉर्मूले, आपको समझ में आ रही है ना बात। तो आप इसकी जगह इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। बच्चों इसका अलग अवकलन हो जाएगा, इसका अवकलन अलग, sec का क्या होगा है tan x और 1 का क्या होगा x और प्लस c, क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत देखो भाई 20वां क्वेश्चन है, लास्ट भी करते हैं ठीक है ना, एक्सरसाइज एंडिंग है, बाकी 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हो ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना मतलब क्या आपका फीडबैक क्या रहा, कि पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है, बस ऐसी बल्ले बल्ले हो रही है भाई। तो ध्यान से तैयारी कर लो, पेपर आने वाले हैं आगे। मेरी तरफ से यही चलेगा, मैं प्रैक्टिस साइट टाइप के तरीके मतलब वही क्वेश्चन आपको करा करूँगा जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं ठीक है ना। वैसे मैं सोच रहा समाकलन आपका पूरा ही करा दें धीरे धीरे, सेम क्वेश्चन मैं नहीं कराने का, पर आपको खुद करने हैं, उसके जैसा आपको मुझे मेथड सिखाना है ठीक है। ध्यान से समझ लो, एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब जैसे मान लो ये है भाई, ऊपर 2 पद हैं तो दोनों को अलग अलग बटे में रख सकते हैं हम इसे भाई, 2 के बटे में cos स्क्वायर एक्स को अलग लिख सकते हैं, मतलब 2 बटे cos स्क्वायर एक्स को यहाँ रख दो माइनस 3 को बाहर ले लो, ऊपर रहेगा साइन एक्स, बटे में क्या रख लो cos स्क्वायर एक्स। इस तरीके से कर सकते हैं भाई। अगर मान लो मैंने संख्या बाहर ले ली, ये संख्या बाहर ले ली तो 1/cos हो जाएगा, 1/cos होगा sec के बराबर, पर स्क्वायर है तो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3। अगर बच्चों एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो साइन एक्स है,
और जो कोस है, कोस की पावर 2 है, तो एक पावर को मैं तो इसके बटे में लिख सकता हूँ और एक पावर को गुणा में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है भाई, 1 बटे कोस लिख सकते हैं। और साइन बटे कोस क्या होता है, tan। साइन बटे कोस क्या होगा, tan x, और 1 बटे कोस क्या होगा, sec x। ये किसका अवकलन होगा, अवकलन समाकलन। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले कह रहा है किसका होगा, tan का, तो tan x माइनस 3, ये किसका होगा, sec x प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी आज की। तो कमेंट करके बताओ, बाकी वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है भाई। तो